या कुछ चीज जो आगे से नहीं हो सकता है वो पीछे से हो सकता है, या दूसरे किसी खिड़की से, दरवाजे से, ऊपर से, नीचे से हो सकता है। मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई एक रास्ते से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रास्ते से सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी एक क्षेत्र में अगर आप कामयाब नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्र में भी आप कामयाब नहीं रहोगे, आप हो सकते। महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं और उन कथाओं के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं एक्चुअली, जिसमें से एक कथा है जिसमें, या एक पार्ट है महाभारत का जिसमें श्री कृष्ण भगवान जरासंध से लड़ाई करते हैं। 16 बार लड़ाई करते हैं लेकिन जरासंध को मार नहीं पाते। जरासंध 16 बार लड़ाई करता है लेकिन श्री कृष्ण भगवान ना तो उसको मार पाते हैं ना उसका कुछ बिगाड़ पाते हैं। जरासंध हार जाता है लेकिन उसको मार नहीं पाते, तो क्योंकि जरासंध अजय था, अमर था, तो श्री कृष्ण भगवान उसको मारने में नाकामयाब हो गए थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब ये देखा कि जब मैंने आगे से, अंग्रेजी में उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि आगे से अगर आपने उसको युद्ध किया और आगे से श्री कृष्ण भगवान ने देख लिया कि मैं 16 बार लड़ चुका हूं लेकिन 16 बार इसको मार नहीं पाया, इसकी सेना को मार दी, सारी की सारी सेना खत्म कर दी, ठीक है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाया, मैं उसको मार नहीं सका, असंभव रहा। दूसरा, तो फिर उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक दूसरा प्लान बनाया। तो मार्केटिंग में उसको बोलते हैं कि अगर आप जब सामने से अगर आपको सेल्स नहीं मिलती है आगे के दरवाजे से, तो पीछे के दरवाजे से सेल्स मिल जाती है, या कुछ चीज जो आगे से नहीं हो सकता है वो पीछे से हो सकता है, या दूसरे किसी खिड़की से, दरवाजे से, ऊपर से, नीचे से हो सकता है। मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई एक रास्ते से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रास्ते से सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी एक क्षेत्र में अगर आप कामयाब नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्र में भी आप कामयाब नहीं रहोगे, आप हो सकते। ये जस्ट एक मोटिवेशनल स्टोरी है और एक माइथोलॉजी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि श्री कृष्ण भगवान जब 16 बार जरासंध से लड़ाई कर चुके थे, 16 बार उसकी सेना को भले ही उन्होंने मार दिया लेकिन उसको मारने में नाकामयाब रहे। तो बहुत समय के बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक अर्जुन के साथ, भीम के साथ वो गए। जब महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, युधिष्ठिर ने जब वो जुआ खेला महाभारत, तो वो जुआ खेलने के बाद जब वो द्रौपदी को जुए में हार गया और फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसके बाद जब उनको 14 साल का वनवास मिला, तो उस वनवास के दौरान, वो वनवास एक्चुअली एक प्लानिंग और युद्ध की तैयारी के लिए उन्होंने यूज किया। तो ये बताता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए और जीतने के लिए एक बहुत लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, बहुत सोच समझ कर, प्लानिंग कर कर उसकी तैयारी करके उसको लड़ा जाता है। ऐसे ही अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको पैसा कमाना है या और ज्यादा पैसा कमाना है, कहीं पर आपका फेलियर है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए कि देखिए कौन कौन से एरियाज है जहां पे आपको इंप्रूव करना है। मान लो अगर इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखिए, अगर आपको कंप्यूटर्स नहीं आता तो कंप्यूटर्स का आप नॉलेज लीजिए, जाके उसको सीखिए। अगर आपको मार्केटिंग में कमजोरी आ रही है तो मार्केटिंग के कुछ लेक्चर्स अटेंड कीजिए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ लोगों से मिलिए, प्लान बनाइए अलग अलग तरीके की। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पर अगर आपको एक निश्चित एम है, आपका गोल है, उस तक आपको पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है। और प्लानिंग करने के बाद उसकी तैयारी, यानी कि उसका प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस, वो बहुत जरूरी होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना आपका लक्ष्य है, तो सीधे अहमदाबाद से तो आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप यहां से अजमेर चले जाइए, अजमेर से फिर जयपुर चले जाइए और जयपुर से फिर दिल्ली चले, तो उसको बोलते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। तो और जैसे जैसे आप स्टेशन पर पहुंचेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा, एक आपका जो विल पावर है उसमें भी एक एडिशन होगा, यानी कि उसका भी आपका विल पावर भी बहुत बढ़ेगा कि नहीं भाई, मेरे एक लंबे प्लान जो मैंने बनाया था उसका फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर लिया, सेकंड स्टेज क्रॉस कर लिया, थर्ड स्टेज क्रॉस कर लिया, अब मेरा फोर्थ स्टेज का काम बाकी है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेजेस में काम डिवाइड कर सकते। तो पांडव्स ने वो 14 साल शक्ति अर्जित करने में लगाए और उन 14 सालों के दौरान ही, उसमें ही एक समय आता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर कभी आगे जाके युद्ध हुआ, जिस युद्ध की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस युद्ध में अगर विजयी में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई होगा तो वो अगर जरासंध होगा, क्योंकि जरासंध को 16 बार मैंने परास्त करने की कोशिश की और मैं उसको हरा नहीं पाया। जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान उसको परास्त नहीं कर पाए तो बाकी सब उसको कैसे परास्त कर सकते थे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान, जब आप खुद नहीं उसको हरा सके, सामने से आपने जाके लड़ाई, तो अब आप
कैसे है उसको कैसे हैंडल करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि ऐसा है कि सामने के युद्ध में मैं उसे नहीं हरा पाया, इसको बोलते हैं फ्रंटल बैटल। तो सामने के युद्ध में मैं उसको हरा नहीं सका क्योंकि सेना टू सेना बैटल थी। लेकिन ऐसा है कि अगर द्वंद्व युद्ध होगा, मैन टू वन पर्सन फाइटिंग अगर होगी, तो उसमें वो कुछ बात अलग होती है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी उनको पता था कि वो, तो उन्होंने बोला किस तरीके से जाया जाए। तो अब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ ले गए और तीनों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मणों का वेश बनाकर वो जरासंध के महल पर शाम को गए। अब जरासंध की एक हैबिट थी, या उसकी एक डेली हैबिट या डेली रूटीन था। तो उसका डेली रूटीन ये था कि वो अगर उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ जाए तो उसको मना नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो, वो ब्राह्मण को मना नहीं करता था। तो इसीलिए मैनेजमेंट में बोलते हैं कि यू शुड मेक गुड हैबिट्स बट समटाइम्स हैबिट्स कैन किल यू। कि आप आदतें बनाइए, आदतें एक लिमिट तक अच्छी होती हैं और अच्छी आदतें एक लिमिट तक अच्छी होती हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि आपकी आदतों का आधार बनाकर ही लोग आपको मार सकते हैं। ऐसा कहावत है मैनेजमेंट में, जो यहाँ पे सत्य हुआ। उन्होंने पहचाना कि उसकी एक हैबिट है, यानी कि उसकी एक आदत है। वो आदत ये है कि वो ब्राह्मण्स को कभी भी दान करने से मना नहीं करता था। तो उन्होंने चूज किया कि हम शाम को वहां जाएंगे और रात भर उसके महल में रुकेंगे और एनालाइज करेंगे पूरा महल का माहौल, पूरा आसपास का पूरा माहौल एनालाइज करेंगे और सिचुएशन एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर सुबह हम उससे लड़ाई करके फिर उसको मारेंगे। तो उसी पूरा प्लानिंग के अनुसार श्री कृष्ण भगवान भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के यहाँ शाम को चले गए। उसके महल पर वो पहुंचे और महल पर जैसे ही वो जरासंध को पता चला कि कोई ब्राह्मण उसके महल पर आया है, तो वो उसको भिक्षा देने के लिए आया। और श्री कृष्ण भगवान ने जरासंध को बोला, मेरे दोनों जो साथी हैं वो उनका मौन व्रत है, तो उनको क्या चाहिए भिक्षा में, ये आधी रात के बाद यानी कि 12 बजे के बाद ये वही बता सकते हैं, क्योंकि आधी रात के बाद उनका मौन व्रत खुलेगा। ये टैक्टिक्स थी कि दोनों का मौन व्रत है, भीम का और अर्जुन का, तो मुझे चाहिए जो वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इन दोनों को क्या चाहिए वो तो यही बता सकते हैं ना। तो रात को 12 बजे के बाद ही बता सकेंगे ये दोनों कि इनको भिक्षा में क्या चाहिए। तो जरासंध ने बोला कि ठीक है, तो ऐसा करो कि मैं तीनों का रात को 12 बजे आप यहां वेट करो, आराम करो, मेरे महल पे बहुत जगह है, आराम करो। और आराम करके मैं 12 बजे आऊंगा रात को, और रात को पूछ लूंगा कि तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। तो रात को 12 बजे जब जरासंध आया, तो जरासंध भी बहुत बड़ा राजा था, बहुत तपस्वी राजा था। उसने भी अपना ऑब्जर्वेशन किया, उसने देखा कि ये ब्राह्मण के वेश में आए तो है, लेकिन ये ब्राह्मण जैसे लगते नहीं है, ये ब्राह्मण है नहीं, ये बॉडी बिल्डर जैसे हैं। फिर जो तीर धनुष चलाता है तो बार बार तीर पकड़ना है, तो हाथ की 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां स्पेशली इसमें थोड़ी सी चमड़ी कुछ मोटी हो जाती है या थोड़ी सी कठोर हो जाती है। जो गधा चलाता है तो उसके हाथ, क्योंकि हाथ से गधा पकड़ते हैं तो हाथ कठोर होते हैं। तो जरासंध ने ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसा लगता तो नहीं है कि ये ब्राह्मण है। तो उन्होंने जरासंध ने पूछा सामने से कि आप लोग ब्राह्मण वेश में हैं जरूर, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि आप ब्राह्मण हो, तो आप बताइए आप कौन हो और आपका आने का उद्देश्य बताइए कि आप क्यों यहां आए हो। मेरे घर में एक बैकडोर एंट्री है जिसको बोलते हैं, आपने क्यों ली है, पिछले दरवाजे से आने का आपका क्या मतलब है। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं श्री कृष्ण हूं और ये भीम और ये अर्जुन है, और हम आपको द्वंद्व युद्ध यानी कि मल्ल युद्ध जिसको बोलते हैं 1% to 1% फाइट, आप ऐसा बोल सकते हो, 1% to 1% फाइट को द्वंद्व युद्ध बोलते हैं, कि एक आदमी के साथ एक आदमी लड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम तीनों में से किसी एक को चुन लो, उसके साथ तुम युद्ध कर लेना। बोला सुबह देखेंगे किसके साथ युद्ध करना है, अभी तो तुम आराम करो। सुबह हुई तो जरासंध ने भीम को चुना और भीम के साथ फिर उसने लड़ाई की। और भीम क्योंकि परम शक्तिशाली था, तो उसने श्री कृष्ण भगवान के हिसाब से लड़ाई की, उनके आदेश अनुसार उसके 2 टुकड़े किए और उसको क्रॉस फेंक दिए, क्योंकि वो बार बार जुड़ जाता था। तो कहने का मतलब है वो कहानी तो फिर उस तरीके से खत्म हुई, जरासंध उस तरीके से फिर मारा गया। लेकिन एक अगर आपको एक टारगेट अचीव करना है और बार बार अगर वो आप प्रयास कर रहे हैं और वो टारगेट अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं या वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है जो आप सोच रहे हैं,
तो हो सकता है कि आप सीधे तरीके से अगर आप उसका प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है, अगर आप दूसरा कोई तरीका बदलेंगे या दूसरा रास्ता बदलेंगे उसी चीज को अचीव करने के लिए या उसी गोल को अचीव करने के लिए, तो मोस्ट पॉसिबली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये कहानी का कहने का अर्थ पूरा यही था कि बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू रीच वन पर्टिकुलर गोल। बहुत सारे रास्ते जाते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें सारे रास्ते अपनाने चाहिए। हाँ, अगर अगर आप गोल शिफ्ट कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं कि गोल शिफ्ट मत करो, पहले आपका जो गोल है यानी कि मेन जो बेसिक जो एम है वो आप डिसाइड कर लो। वो डिसाइड कर लो कि आपको इंग्लिश सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, क्या करना है, पहले वो आपका गोल सेट कर लो। आपका गोल सेट हो गया, आपका टारगेट लॉक कर दो, और टारगेट लॉक करने के बाद फिर तैयारी करो कि अब की इस रास्ते से देखते हैं। अब प्रयास कीजिए, अगर उस रास्ते से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं आप तो दूसरा रास्ता अपनाइए, तीसरा रास्ता अपनाइए, हो बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये होता है कि अगर आप एक रास्ते से काम नहीं होता है तो दूसरे रास्ते से काम निश्चित रूप से होगा। थैंक यू।